औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि अगर हम बात करें आज से कुछ महीनों पहले की, जिस पे एमक्यूएम जो है वो आवाज़ उठाती आई थी आर्टिकल 140A के तहत जो इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएँ। लेकिन अगर हम बात करें टाउन्स की या फिर यूसी के हवाले से, अगर हम बात करें ओवरऑल बल्दियात के हवाले से, इंतहाई नाकिस कारकर्दगी नज़र आती है। अगर मैं बात करूँ शाह फैसल टाउन की या फिर मैं मलीर की, या फिर अगर मैं बात करूँ कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो टाउन है जिसे सफूरा टाउन कहते हैं, या फिर लियाकताबाद के जितने भी टाउन्स हैं उन सबकी कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ पा रही है। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ शाह फैसल की, तो वहाँ के जो टाउन चेयरमैन है गौहर खटक, मतलब इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि कुछ हिस्सा जो है वो टाउन का मलीर में लगता है, कुछ शाह फैसल में लगता है, फिर कुछ जो है हिस्सा मलीर का और शाह फैसल का इस तरह का भी है जो कि बिल्कुल लावारिस है। वहाँ पे कोई जो है टाउन नहीं है, वहाँ पे कोई यूसी जो है उसकी काम नहीं नज़र आता, कोई वर्किंग नहीं है, ज़ीरो प्रोग्रेस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की, तो वो तो पूरे कराची पे इतना, मतलब उनके अपने ही अल्फाज में अगर मैं बात करूँ तो वो तो पूरे कराची में जो है वो भरपूर काम करते हुए नजर आते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक, लेकिन उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता। इससे पहले क्योंकि हमने कई प्रोग्राम्स किए बल्दियात के हवाले से, तो एमक्यू हमेशा जो है इस हवाले से आवाज़ उठाती आई है कि इख्तियारात और बजट जो है वो प्रॉपर तरीके से मुंतकिल किए जाए, फंड्स जो है वो प्रॉपर दिए जाएँ। लेकिन जो हमें ज़राई से पता चला है कि अभी फंड्स भी मिले हैं, इख्तियारात का जो ज़ाहिर सी बात है वो पीपल्स पार्टी के जो टाउन्स हैं उनको तो इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन अगर जमात इस्लामी की हम बात करते तो वो हमेशा से ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात भी नहीं है, बजट्स भी नहीं है। तो इस वाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान से मेंबर सूबाई असम्बली है शारिक जमाल साहब। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि अभी जिस तरह से इजलास चल रहा है सिंध असम्बली में, एमक्यूएम जो है वो बजट के हवाले से ही वहाँ पे इजलास चल रहा है, एमक्यूएम जो है उधर वॉकआउट करती हुई भी नजर आई है। क्या मामलात हैं, क्या सूरत हाल है, शारिक जमाल साहब से जानते हैं। जी शारिक जमाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपने इंट्रो सुना होगा, आपका क्या कहना है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, आपने इंट्रो दिया खामा खाई का, आपने इतनी लंबी मेहनत करी कि आपने एक एक इलाके बताए, डिस्ट्रिक्ट बताए, मली शाह फैसल जी डिस्ट्रिक्ट की। अरे सीधा सीधा बोलें कि सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने, और जो जो अभी इस वक्त बल्दियात में मौजूद है, चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, उन्होंने पूरे कराची का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पूरे सिंध के हर शहर का, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, ये जो भी उन्होंने पूरे कराची, पूरे सिंध का बेड़ा करके रख दिया। सिर्फ छोटा सा इंट्रो था, आपने खाम मगाई का अपने प्रोग्राम का टाइम जाया करा। नहीं, डिटेलिंग इससे तो अच्छा हमसे बात कर लीजिए आप। डिटेलिंग इंट्रो तो करना चाहिए ना, ताकि आवाम को पता चले टॉपिक क्या और किस हवाले से बात हो रही है, आवाम को सब पता है, लोगों की आवाम को देखें, कारकर्दगी आवाम क्या को है, सब हमारी पता है। गवर्नमेंट की कारकर्दगी क्या है, तो ये सारी चीजें सत्रह डिटेल में बतानी पड़ती सत्रह हैं। साल से इनको देख रहे हैं, आवाम को सब पता है, आवाम की इनको एक एक करतूत से वाकिफ है। इनका इनको सिर्फ करप्शन के अलावा इनकी जिंदगी में कोई काम ही नहीं है। इनकी जितने भी, अभी आपने बजट देखा, आपने बोला वॉकआउट किया, जी बिल्कुल। हमने जब वजीर आला हुसैन जो 11 मिनिस्ट्री साथ लेके बैठे हैं, जब उन्होंने बजट स्पीच शुरू करी, क्योंकि बजट ऑलरेडी हमारे पास तहरीरी तौर पे आ चुका था, हम उसको देख चुके थे। इन्होंने हमारी स्कीमें नहीं रखी, हमारे एरियो की स्कीम नहीं रखी, ठीक है। तो उस तौर पे जब इनसे स्पीच शुरू करी, हमने उधर भरपूर एहतजाज किया, हमने वॉकआउट नहीं किया। आज हमने वॉकआउट किया था, उसकी वजह यह है कि जिस दिन आपको याद होगा कि बजट पेश हो रहा था, इसराइल ने जो है वो ईरान पे हमला करा था, उधर मासूम जाने मुसलमान शहीद हो रहे थे, तो हम एक रेजोल्यूशन लाना चाह रहे थे। हम उस पर कोई बहस नहीं करना चाह रहे थे, हम ईरान की के लिए करारदाद लाना चाह रहे थे, जिसपे वजीर आला सिंध ने खड़े होके हमें सबक पढ़ाया कि ये भुट्टो का आईन है। जब बजट पेश, जिस दिन बजट इजलास चल रहे हो, उस टाइम कोई भी बिजनेस, नया बिजनेस नहीं आता। हम इजलास खत्म करेंगे, उसके बाद नया इजलास शुरू करेंगे। तो अब तो वो माशाल्लाह सिर्फ सीएम सिंध 11 मिनिस्ट्री उनके पास नहीं है। अब तो वो चाह रहे हैं कि असेंबली के नाथवा और जो किरत पढ़ते हैं उनकी भी नौकरी वही करें। तो उन्होंने खुद कुल पढ़ के और नया सेशन शुरू कर दिया था। जब आज ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो शहीद हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, ठीक है। जब उनकी आज सालगिरह थी, उसकी सालगिरह पे एक रेजोल्यूशन ये लाना चाह रहे थे, जिसपे हमने भरपूर शोर मचाया कि भाई कल आपका, जब हम ईरान की रेजोल्यूशन लाना चाह रहे थे तो आपका सीएम खड़े होकर हमें समझाता है कि ये आइन में नहीं है, ये भुट्टो के आइन में नहीं है। आज भुट्टो का आइन इस पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा की सालगिरह के तोड़ा और उस शख्स से रेजोल्यूशन पढ़ाई जिसने, अल्लाह माफ करे, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब की फांसी के ऊपर मिठाई बांटी थी। सही, ठीक है।
इसलिए हमने वॉकआउट करा। ओके। उस रेजोल्यूशन का हमने वॉकआउट नहीं करा, उस रेजोल्यूशन से हमें कोई एतराज नहीं है। हम भी उनका एहतराम करते हैं मोहतरमा का, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सब मगर जो करते हैं सबक ज़ाहिर हमें है। हमें सीएम साहब पढ़ा रहे थे, हमने उसके ऊपर वॉकआउट किया। बिल्कुल ठीक है शाहिद जमाल साहब, क्योंकि जिस तरह से भी आपने बात की, आज मौका भी ऐसा है कि बेनज़ीर साहिबा की आज जो है वो सालगिरह जो है मनाई जा रही है पूरे पाकिस्तान में ही। अगर हम बात करें बेनज़ीर साहिबा के विजन के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, माशाल्लाह एक बहुत बहादुर खातून थी वो, एक मतलब पहली मुल्क की खातून वज़ीर आज़म भी रह चुकी हैं। उनके आपको लगता है कि क्या पीपल्स पार्टी जो उनका विजन था उसको फॉलो करती हुई नज़र आ रही है? नहीं नहीं नहीं, कहाँ ये देखें, आज की जितने भी पीपल्स पार्टी के लोग बैठे, इनकॉम्पिटेंट बैठे हैं, इसमें अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, जो अच्छे लोग हैं वो बैक बेंचर हैं, वो जो काम करना चाहते हैं वो बैक बेंचर हैं। आपको पता है कि मैं तो उस असेंबली में बैठता हूँ ना, मैं तो उस चीज का गवाह हूँ। अगर इनका कोई एमपी है ना, इनके डिक्टेशन के बगैर तकरीर कर दे तो उससे ये इशारा कर रहे होते हैं कि मैं कुट्टी हूँ, तुमसे नाराज हूँ। तुमसे बात नहीं करेंगे कि तुमने कैसे बोल दिया कि मेरे हल्के में ये मसाइल हैं या वो मसाइल हैं। ठीक है, मसले सब बताते हैं। कोई हल्की सी भी कड़ी बात कर दे या इनके ऊपर तनकीद कर दे, ये उसका जीना दोबर कर देते हैं अपने एमपीए का। ठीक है, ये भी हकीकत जानते हैं, हर चीज जानते हैं। ये कराची क्या है, ये सिंध दुश्मन है। पहले तो हम बोलते थे ये कराची के साथ ज्यादती करते हैं, कराची के साथ नहीं, ये सबके साथ करते हैं। ये मोहतरमा के विजन के तो दूर दूर तक नहीं है। इनका अपना एक नया विजन है सदर जरदारी साहब वाला। ठीक है, इसके अलावा इनका पास कोई विजन नहीं है। ये पता नहीं, ये अपने लीडरों का भी नाम का मान नहीं रखते, जिनके नाम पे ये सियासत कर रहे हैं, जिनके नाम पे इस सियासत का खा रहे हैं। बिल्कुल आपकी राय ज़ाहिर है अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगी। और लेकिन अगर हम कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो वाकई ज़ीरो नज़र आती है अभी, क्योंकि ज़ाहिर बारिश का जो अभी समा बना हुआ है, काली घटाएं और जैसे बादल जो है वो आसमान पे नज़र आ रहे हैं। बारिश का भी जो है वो मतलब कहा जा रहा है कि वो एक्सपेक्टेड है 1 से 2 दिन में जो है वो शदीद बारिशों की भी पेशन गोई की गई है। तो इसके हवाले से मतलब कोई टीम तश्कील दी गई है, क्योंकि जिस तरह से हमने गुज़श्ता साल देखा कि बारिश के चंद कतरे पड़ते ही जो है वो कराची सैलाब का मंजर पेश करने लगता है। तो क्या आपको लगता है कि कराची में भी अभी कोई इस तरह की नालों की सफाई या फिर कोई मतलब रेन के हवाले से कोई एमरजेंसी सिचुएशन जो है वो बनाई गई है? बिल्कुल बनाई गई होगी, मीटिंग भी शायद हो गई होगी, इजलास भी उसका हो गया होगा रेन इमरजेंसी का। मगर उसके जो बजट रखा होगा उसको बजट मिल भी गया होगा, उसको उसका इंतजाम हो गए, वो साइड में कमीशनों में बढ़ भी गया होगा। मुझे कोई इलाके मैं कहीं की बात नहीं करता हूँ, मेरे हल्के में 3 नाले हैं, मुझे 3 नालों की सफाई आज तक नजर नहीं आई। पिछले साल इन्होंने माशाल्लाह आके करी थी, नालों को खोल के रख दिया, खोल के वैसे ही तोड़ ताड़ के चले गए। उसके अंदर बस तस्वीरें खिंचवाई, आधा घंटा मुश्किल से नाले में एक जगह एक्सीवेटर लगा, उसके बाद ये घर चले गए। उसके बाद नाला वैसे ही भरा हुआ, जब बारिश शुरू हुई पूरी मडीर के अंदर तबाही थी। ठीक है, और अभी भी ये यही करेंगे, इसके अलावा कुछ भी। देखिए, इनसे उम्मीद रखना कि अब ये सोचना कि ये बेहतर करेंगे, इनसे अब कोई उम्मीद मेरे ख्याल से रखना ही बेकार है, क्योंकि इनको जो है सिर्फ माल बनाने माल कमाने के अलावा इनका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, ये नहीं करेंगे। बारिश में आपको ये शहर फिर वही जो आप 17 सालों से रोते आ रहे हैं, आपको वही शहर नजर आएगा, वैसे ही नजर आएगा। मतलब वही सेम सिचुएशन नजर आएगी इस साल भी हमें। वही गाड़ियां जो है जगह जगह बंद होंगी, जगह जगह बिल्कुल ऐसा ही बारिश है। और सीवरेज का पानी जो है खड़ा हो जाएगा। बल्कि अगर मैं आज की बिल्कुल बात ये करूं, ऐसा ही है। गुज़िश्ता 3 दिन आपको से एक डालिया एमपीएम वाली का रोड की इतनी बुरी कंडीशन है, वहाँ पे एमपी सीवरेज जो का है पानी सड़क पे आपको खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे उस कोई दिन जो है पानी की निकासी का काम करते हुए नजर आएगा। सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब बारिश होगी यहाँ पे और ज्यादा तेज हो गई बारिश, जब तेज बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, बकौल इनके चेयरमैन साहब के। अगर वो ज्यादा पानी आ गया तो आपको यही एमपी एमएनए जिनका ये काम नहीं है, वो अपने हलकों में पानी निकालते हुए नजर आएंगे, लोगों के साथ उनकी मदद करते हुए नजर आएंगे। एमक्यूएम का एक कारकुन आपको रोडों पे नजर आएगा कि वो फिर लोगों को क्या कहते हैं, वो बचा रहा होगा पानी में, गटरों में डंडे लगा रहे होंगे, बांस लगा रहे होंगे खुले डंडों पे। भाई ये गटर है, पानी भरा हुआ है, खुला हुआ है, बांस लगे हुए होंगे। आपको कराची में ये तस्वीरें दोबारा नजर आएंगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद जमाल साहब, आपने टाइम दिया। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।